केड अभी भी उस लड़की को हैरानी से देख रहा था कि तभी उसके सामने एक चौंका देने वाला नजारा हुआ। वो लड़की धीरे धीरे जमीन से ऊपर उठने लगी। हाँ, वो बिना किसी सहारे हवा में उड़ रही थी। केड की आंखें पूरी तरह फैल गईं। उसके मुंह से बस एक ही बात निकली, ये तो सच में उड़ रही है। अब केड का दिमाग पूरी तरह सन्न पड़ चुका था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसके सामने क्या हो रहा है। एक पल पहले वह सोच रहा था कि शायद ये कोई अजीब लड़की, लेकिन अब उसे यकीन हो चुका था कि ये इंसान नहीं हो सकती। ये आखिर है कौन और यहाँ कैसे आई है? ये सवाल उसके दिमाग में लगातार घूम रहे थे। उधर वो रहस्यमयी लड़की कुछ देर तक हवा में तैरती रही। उसकी सुनहरी आंखें चारों तरफ कुछ ढूंढ रही थी, जैसे वो किसी चीज को महसूस करने की कोशिश कर रही थी। लेकिन अचानक उसका संतुलन बिगड़ने लगा। पहले उसका शरीर हल्का सा डगमगाया, फिर वो तेजी से नीचे गिरने लगी। केड घबरा गया। उसने बिना कुछ सोचे पूरी ताकत से उसकी तरफ दौड़ लगा दी। अगर ये सीधे नीचे गिरी तो इसे बहुत चोट लग जाएगी। उसके दिमाग में बस यही चल रहा था और आखिरी पल में उसने अपने दोनों हाथ आगे बढ़ा दिए। धप, लड़की सीधे केड की बाहों में आ गिरी। झटका इतना जोरदार था कि केड खुद भी लड़खड़ा गया, लेकिन उसने उसे गिरने नहीं दिया। अब पहली बार केड उस लड़की के इतना करीब था। वो पूरी तरह बेहोश थी। उसकी सांसें धीमी थी और ऐसा लग रहा था जैसे उसकी सारी ताकत खत्म हो चुकी हो। केड घबराकर उसे देखने लगा। हे भगवान, ये कहीं मर तो नहीं गई? लेकिन उसी समय अचानक उस रहस्यमय मशीन से बीप 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 की तेज आवाज आने लगी। केड ने तुरंत सिर घुमाया। उसने देखा उस अजीब सी मशीन के अंदर एक चमकती हुई स्क्रीन जल उठी थी। स्क्रीन पर उसे एक ग्रह की तस्वीर दिखाई दे रही थी। साथ में कुछ ऐसी भाषा लिखी हुई थी जो उसने अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं देखी थी। ना वो अंग्रेजी थी, ना किसी और भाषा जैसी। केड धीरे धीरे उस स्क्रीन के पास पहुंचा और मन ही मन बोला, ये आखिर है क्या? लेकिन जैसे ही वो स्क्रीन को ध्यान से देखने लगा, उसे अचानक एहसास हुआ कि वो अभी भी उसी लड़की को अपनी बाहों में पकड़े हुए है। उसने नीचे देखा। लड़की बिल्कुल शांत होकर उसके सीने से लगी हुई थी। उसके चेहरे पर पहली बार सुकून दिखाई दे रहा था और केड, जो कुछ देर पहले तक उससे डर रहा था, अब उसके चेहरे को देखकर खुद ही शांत होने लगा। केड ने एक बार फिर उस चमकती हुई स्क्रीन की तरफ देखा। स्क्रीन पर धरती जैसी दिखने वाली एक तस्वीर बनी हुई थी। उसके चारों तरफ अजीब अजीब चिन्ह और शब्द लिखे थे, जिन्हें पढ़ना तो दूर, समझना भी नामुमकिन था। केड ने धीरे से हाथ बढ़ाया, लेकिन अचानक उसे लगा कि कहीं किसी गलत बटन को छूने से ये पूरी मशीन ही ना फट जाए। वो तुरंत पीछे हट गया। उसने गहरी सांस ली और फिर उस लड़की की तरफ देखा। वो अब भी गहरी नींद में थी। उसका चेहरा पहले की तरह बिल्कुल शांत था। ऐसा लग रहा था जैसे कई दिनों की थकान के बाद उसे पहली बार चैन की नींद मिली हो। केड उसे ध्यान से देखने लगा। उसके लंबे नीले बाल, उसकी चमकती हुई त्वचा, उसके नुकीले कान और उसके चेहरे की मासूमियत, सब कुछ इंसानों से बिल्कुल अलग था। अब केड को यकीन हो चुका था कि ये लड़की सच में किसी दूसरे ग्रह से आई है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये था, मैं इसके साथ करूं क्या? अगर वो पुलिस को बुलाता तो शायद पूरी दुनिया को इस एलियन के बारे में पता चल जाता। अगर वो इसे यहीं छोड़ देता तो शायद ये कभी होश में ही नहीं आ पाती, और अगर इसे अपने साथ ले जाता तो उसकी अपनी जिंदगी खतरे में पड़ जाती। केड का दिमाग हर सेकंड नए सवालों से भरता जा रहा था। अगर किसी ने मुझे इसके साथ देख लिया तो क्या होगा? अगर ये अचानक उठकर मुझ पर हमला कर दे तो क्या होगा? या फिर अगर ये दोस्ताना स्वभाव की हुई तो फिर क्या होगा? उसके मन में डर भी था और जिज्ञासा भी। इसी बीच बेहोश लड़की ने हल्की सी करवट बदली। उसने अनजाने में केड की जैकेट को कसकर पकड़ लिया, जैसे उसी के पास सुरक्षित महसूस हो रहा हो। केड एक पल के लिए बिल्कुल शांत हो गया। उसने पहली बार उस रहस्यमय लड़की को डर की नजर से नहीं, बल्कि एक असहाय इंसान की तरह देखा। उसने धीरे से कहा, ठीक है, जब तक तुम्हें होश नहीं आता मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। यह कहते ही उसने एक बार फिर आसपास नजर दौड़ाई। जंगल में पूरी तरह सुनसान था, लेकिन उसे लग रहा था कि ज्यादा देर रुकना सही नहीं होगा। उधर स्पेसशिप की रोशनी धीरे धीरे कम होने लगी। मशीन से आने वाली आवाज भी अब धीमी पड़ चुकी थी, जैसे उसका काम पूरा हो चुका हो और शायद अब उसका मालिक यानी ये रहस्यमय लड़की अपनी किस्मत केड के हाथों में छोड़ चुकी थी।
केड ने गहरी सांस ली और आखिरी बार उस टूटे हुए स्पेसशिप की तरफ देखा। उसे अच्छी तरह पता था कि अगर सुबह होने से पहले कोई इस जगह पहुंच गया तो पूरी दुनिया में हड़कंप मच जाएगा। सरकार, वैज्ञानिक और मीडिया सब इसी जगह आ धमकेंगे और सबसे ज्यादा खतरा इस बेहोश लड़की को होगा। उसने बिना और कुछ देर किए बहुत संभल कर एक लड़की को अपनी बाहों में उठा लिया। वो पूरी तरह बेहोश थी, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सी मासूमियत थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसे इस बात का पूरा भरोसा हो कि अब उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। केड धीरे धीरे जंगल से बाहर निकलने लगा। हर एक कदम पर वो पीछे मुड़कर देखता, कहीं कोई उसका पीछा तो नहीं कर रहा, कहीं किसी ने उसे देख तो नहीं लिया। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन रात पूरी तरह शांत थी। चलते चलते उसने एक बार फिर से उस लड़की के चेहरे की तरफ देखा। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि जिसके बारे में लोग सिर्फ फिल्मों में और कहानियों में सुनाते हैं वो आज उसकी बाहों में है। उसने मन ही मन कहा, आखिर तुम हो कौन और इतनी दूर मेरी दुनिया में कैसे पहुंच गए? लेकिन अगले ही पल लड़की ने नींद में हल्का सा हिलना शुरू किया। उसने अनजाने में केड की जैकेट को और कस के पकड़ लिया। केड एकदम से रुक गया। उसे लगा शायद अब उसे होश आने वाला है, लेकिन वो फिर से शांत हो गई, जैसे उसे सिर्फ एक सुरक्षित जगह की तलाश थी। अब केड के सामने सिर्फ दो रास्ते थे, या तो वो इसे यहीं छोड़कर अपनी पुरानी जिंदगी में लौट जाए, या फिर इस अनजान लड़की की जिम्मेदारी उठाए और एक ऐसे सफर पर निकल पड़े जिसका अंत उसे खुद भी नहीं पता। कुछ सेकंड तक वो बिना कुछ बोले खड़ा रहा, फिर उसने मन ही मन फैसला कर लिया, अब जो भी होगा मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। उस रात एक अकेला लड़का और दूसरे ग्रह से आई हुई एक अकेली लड़की, दोनों की किस्मत एक दूसरे से जुड़ी हुई थी। शायद यही उनकी दोस्ती की शुरुआत थी, या फिर किसी ऐसी कहानी की जो उनकी जिंदगी हमेशा हमेशा के लिए बदल देने वाली थी। काफी देर तक बेहोश रहने के बाद आखिरकार केड ने फैसला किया कि इस रहस्यमय लड़की को अपने घर ले जाना ही सबसे सुरक्षित होगा। वो धीरे धीरे कमरे का दरवाजा खोलता है और बहुत सावधानी से उसे अपने बिस्तर पर लिटा देता है। लड़की के पूरे शरीर पर छोटी छोटी खरोंचें आ रखी थी। शायद स्पेसशिप के क्रैश होने की वजह से उसे चोट लगी थी। केड ने तुरंत अपना फर्स्ट एड किट निकाला, लेकिन अगले ही पल वो रुक गया। यार, मुझे तो पता ही नहीं एलियन पर इंसानों वाली दवा काम करती भी होगी या नहीं। फिर भी उसने सोचा, कुछ न करने से बढ़िया है कि कोशिश करना ही बेहतर है। जैसे ही केड उसकी चोट साफ करने के लिए आगे बढ़ा, अचानक उस लड़की की उंगलियां हल्की सी हिलने लगी। उसकी बंद पलकों में हरकत हुई और कुछ ही सेकंड बाद उसने धीरे धीरे अपनी सुनहरी आंखें खोल दी। वो अब होश में आ चुकी थी। केड एकदम पीछे हट गया, उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उधर वो लड़की भी घबरा कर इधर उधर देखने लगी। उसके लिए ये कमरा, ये दुनिया और केड सब कुछ बिल्कुल नया था। कुछ पल तक दोनों सिर्फ एक दूसरे को देखते रहे। फिर केड ने मुस्कुराने की कोशिश करते हुए धीरे से कहा, हाय, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ क्या? लेकिन लड़की उसकी एक भी बात समझ नहीं पा रही थी। उसने जवाब में अपनी ही भाषा में कुछ कहा, ऐसी भाषा जो केड के लिए मानो अनजान हो। अब दोनों को समझ आ गया था कि वे एक दूसरे की भाषा नहीं समझ सकते। केड ने इशारों में अपना नाम बताने की कोशिश की। उसने अपनी तरफ इशारा करते हुए कहा, मैं केड। लड़की कुछ पल उसे देखती रही, फिर उसने भी अपनी तरफ उंगली रखी और धीरे से बोली, ज़ैदा। हाँ, आखिरकार इस रहस्यमय एलियन लड़की का नाम सामने आ चुका था। उसका नाम था ज़ैदा। केड ने धीरे से दोहराया, ज़ैदा। लड़की के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। शायद उसे अच्छा लगा कि पहली बार किसी इंसान ने उसका नाम सही बोला। अब भाषा की दीवार थी, लेकिन दोनों फिर भी एक दूसरे को समझने की कोशिश करने लगे। केड कभी इशारे करता तो ज़ैदा उसकी नकल करने की कोशिश करती। कभी वो मुस्कुराती तो कभी केड मुस्कुरा देता। दो अलग अलग ग्रहों के लोग बिना भाषा जाने धीरे धीरे दोस्त बनने लगे थे। लेकिन केड की नजर बार बार ज़ैदा की सुनहरी आंखों पर जा रही थी। उन आंखों में डर भी था, मासूमियत भी थी और एक अजीब सी चमक थी। इसे देखकर केड कुछ पल के लिए खो सा गया था। उसे पहली बार एहसास हुआ कि ज़ैदा दिखने में जितनी अलग है, दिल से शायद उतनी मासूम भी है।